हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेरी वेल। ये है हमारा पार्ट 4 ऑफ चैप्टर 8 जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं SS 710 कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन, कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर्स एंड कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ऑलरेडी हमने 700, 705, 706 और 701 के वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। होपफुली वो सारे ही वीडियोस आपने देख लिए होंगे, राइट। 700 की सीरीज का जो आखिरी ऐसे जो आपके सिलेबस में है वो है 710। 720 भी है बट वो सीए फाइनल में कवर अप होता है, वो सीए इंटर में कवर अप नहीं होता है, राइट। तो चलिए समझते हैं ऐसे 710। ये आपको दिया हुआ है पेज नंबर 8.57 पर। ऐसे 710 कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन, कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर्स एंड कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं, कोई भी कंपनी हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, जनरली कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन होती है। करंट ईयर के एज वेल एज कॉरेस्पॉन्डिंग प्रीवियस पीरियड के भी फिगर्स जो है वो दिखाया जाता है इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ऑडिट रिपोर्ट है वो पूरे ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर दिया जाता है। तो क्या हम कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर्स जो प्रीवियस ईयर के फिगर्स है क्या उसके ऊपर भी रिपोर्ट देते हैं या नहीं, हमें देना चाहिए या नहीं, कब दिया जाएगा, राइट। वो सारी चीजें ऐसे 710 में कवर अप होती है, राइट। क्योंकि कई बार होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का प्रीवियस ईयर का ऑडिट हमने ही किया है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती कि प्रीवियस ईयर के फिगर्स के ऊपर भी हम रिपोर्ट दें। बट अगर प्रीवियस ईयर का ऑडिट नहीं हुआ है या फिर प्रीवियस ईयर का ऑडिट किसी और ने किया है तो उसके ऊपर हम अपना ओपिनियन कैसे दे सकते हैं, राइट। उसके लिए तो हमें पूरे प्रोसीजर करनी पड़ेगी प्रीवियस ईयर के ऑडिट पर, राइट। तो वो तो टाइम कंज्यूमिंग और रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ सकती है। बट हाँ, SF 510 जो है इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट्स, ओपनिंग बैलेंसेस, जो हमने चैप्टर 4 में ऑडिट एविडेंसेस के साथ समझा था कि हमें प्रीवियस ईयर के फिगर्स जो है उसमें कोई भी मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है, और जो अकाउंटिंग पॉलिसी जो प्रीवियस ईयर के फिगर्स में यूज हुई थी वो कंसिस्टेंटली इस साल में भी यूज हुई है या नहीं, और अगर उसमें चेंजेस तो वो प्रॉपर्ली डिस्क्लोज किए या नहीं, वो तो हमें देखना ही होगा। बट हम पूरे ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्रीवियस ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर ओपिनियन देना शायद कई बार डिफिकल्ट हो सकता है। तो वो सारी सिचुएशंस को कवर अप करते हैं SS 710। तो जो कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उसमें प्रीवियस ईयर के फिगर्स है, उसके रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट क्या होगी, उसके ऊपर रिपोर्ट करना है या नहीं, वो SS 710 में कवर अप होता है, राइट। तो चलिए वो समझते हैं। ऐसे डील्स विथ auditor's responsibilities regarding comparative information in an audit of financial statements. When the financial statements of the prior period have been audited by a predecessor auditor or were not audited, the requirements and guidance in SF 510 regarding opening balances also apply, right। जो अभी हमने डिस्कस किया SF 510 इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट्स, ओपनिंग बैलेंसेस हमें एप्लीकेबल हो, देखना होगा कि मिस स्टेटमेंट्स नहीं है प्रीवियस ईयर के, जो ओपनिंग प्रीवियस ईयर की जो बैलेंस शीट है और जो इस साल के ओपनिंग बैलेंसेस बन रहे हैं उसमें, और वो जो अकाउंटिंग पॉलिसीज है वो कंसिस्टेंटली फॉलो हुई है या नहीं। ऑलरेडी हमने चैप्टर 4 में इन डिटेल डिस्कस किया हुआ है। द नेचर ऑफ द कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन। The nature of the comparative information that is presented in an entity's financial statements depends on the requirement of the applicable financial reporting framework. Applicable financial reporting frameworks के हिसाब से necessary होता है कि whether to showcase the previous year's figures or not. There are two different broad approaches to the auditor's reporting responsibilities in respect of such comparative information: corresponding figures and comparative financial statements. Corresponding figures मतलब कि just वो figures दिए हुए हैं उसके ऊपर हम ऑडिट ओपिनियन नहीं दे रहे हैं, राइट। उसके लिए मतलब क्या है कि जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क होता है उसके हिसाब से रिक्वायरमेंट होता है कि करंट ईयर एज वेल एज प्रीवियस ईयर्स के भी फिगर्स आप प्रेजेंट कीजिए। बट ऑडिट हमने सिर्फ करंट ईयर के लिए किया हुआ है तो हम प्रीवियस ईयर को जस्ट उसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दिया है तो वैसे कंसिडर किया जाता है। जबकि कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है तो उसमें प्रीवियस ईयर के जो फिगर्स है उसके ऊपर भी हम रिपोर्ट करते हैं। द अप्रोच टू बी अडॉप्टेड इज ऑफन specified by law or regulation but may also be specified in the terms of engagement. वो लॉ रेगुलेशन के हिसाब से या टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट है उस हिसाब से डिसाइड हो सकता है कि कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर्स या कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। The essential audit reporting differences between the approaches are: for corresponding figures, the auditor's opinion on the financial statements refers to the current period only. corresponding figures होगा तो सिर्फ हम इस साल के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसी के ऊपर हम अपना ओपिनियन देंगे। Whereas for comparative financial statements, the auditor's opinion refers to each period for which financial statements are presented. अगर comparative financial statement होगा तो जितने भी पीरियड के लिए वो comparative information है वो सभी के ऊपर हमारा ओपिनियन होगा। Objectives of essay. As per essay 710, the objectives of the auditor are:
to obtain sufficient appropriate audit evidence about whether the comparative information included in the financial statements has been presented in all material respect in accordance with the requirements of comparative information in the applicable financial reporting framework. हमें sufficient appropriate audit evidences लेने हैं कि जो comparative information necessary है showcase करने की as per the applicable financial reporting framework, तो वो बराबर हुआ है या नहीं, उसके लिए हमें sufficient appropriate audit evidences लेने हैं and to report in accordance with the auditor's reporting responsibilities. और वो corresponding figure से या comparative financial statement से उसके ऊपर हमें क्या रिपोर्ट करना है, वो रिपोर्ट किस तरह से किया जाएगा वो हमें इस SS710 में समझाया हुआ है, राइट। तो दो ऑब्जेक्टिव है SS710 के हिसाब से, टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंसेस रिगार्डिंग द कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन एंड टू रिपोर्ट ऑन सच कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन, राइट। ये दो चीजें कवर अप होती है। अब यहाँ पर डेफिनेशन है कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन की, the amounts and disclosures included in the financial statements in respect of one or more prior periods in accordance with the applicable financial reporting framework. एक से ज्यादा प्रायर पीरियड, वन और मोर, एक या फिर उनसे ज्यादा प्रायर पीरियड के लिए भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की इंफॉर्मेशन है वो डिस्क्लोज की जाएगी, प्रेजेंट की जाएगी। कंपनीज में जनरली करंट ईयर एज वेल एज प्रीवियस ईयर का दिखाया जाता है, बट इन डेज या अगर ऐसा कुछ भी एप्लीकेबिलिटी होती है तो उसमें जो प्रीवियस ईयर है उनके भी फर्स्ट जो ओपनिंग बैलेंसेस है वो भी दिखाई जाती है, मतलब उसमें 3 इयर्स के कंपेरेटिव्स आते हैं, राइट। तो इस तरह से भी हो सकता है, मोर देन वन पीरियड के लिए भी एक प्रायर पीरियड की इंफॉर्मेशन है वो डिस्क्लोज करनी जरूरी हो सकती है। तो कंपेरेटिव इंफॉर्मेशन मतलब कि करंट पीरियड एज वेल एज प्रायर पीरियड्स की भी इंफॉर्मेशन है। ऑडिट प्रोसीजर रिगार्डिंग कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन, कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन के अंदर कॉरस्पॉन्डिंग फिगर्स एज वेल एज कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दोनों ही कवर अप हो जाता है, राइट। तो ये कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन है वो जनरल और ब्रॉडर टर्म है। इसके लिए हम क्या ऑडिट प्रोसीजर्स करेंगे, The auditor shall determine whether the financial statement include the comparative information required by the applicable financial reporting framework and whether such information is appropriately classified. For this purpose, the auditor shall evaluate whether जो कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन जो देनी जरूरी है एज पर द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क वो दिया हुआ है या नहीं, वो हमें देखना होगा। इसके लिए हम क्या इवेल्युएट करेंगे, वो दिया है द कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन एग्रीज विद द अमाउंट्स एंड अदर डिस्क्लोजर्स प्रेजेंटेड इन द प्रायर पीरियड एंड the accounting policies reflected in the comparative information are consistent with those applied in the current period, or if there have been changes in accounting policies, whether those changes have been properly accounted for and adequately presented and disclosed. दो चीजें चेक करनी होगी हमें प्रायर पीरियड्स जो कंपेरेटिव इंफॉर्मेशन है उसके लिए, जो प्रायर पीरियड में जो अमाउंट है या फिर अदर डिस्क्लोजर है वो एज इट इज करंट ईयर में भी दिखाए हुए हैं या नहीं, मतलब कि जो प्रीवियस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स थे उसमें जो इन्फॉर्मेशन थी वो करंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वही फिगर्स वही डिस्क्लोजर्स है या नहीं, वो हमें देखने होंगे। एंड हमें अकाउंटिंग पॉलिसीज जो प्रीवियस ईयर में अप्लाई की गई थी क्या वही कंसिस्टेंटली इस करंट ईयर में भी अप्लाई की है या नहीं, वो देखना है। और अगर उसमें कोई भी चेंजेस किए गए हैं तो वो चेंजेस प्रॉपर्ली डिस्क्लोज किए हैं या नहीं, वो हमें देखना होगा। SF510 के हिसाब से हमें ओपनिंग बैलेंसेस वेरीफाई करनी होगी कि ओपनिंग बैलेंसेस बराबर है या नहीं, उसमें मटेरियल मिसस्टेटमेंट है या नहीं। तो वहां से हम ये भी देखेंगे, SS710 के हिसाब से हम ये भी देखेंगे कि वो जो इन्फॉर्मेशन है वो करंट ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी प्रॉपर्ली डिस्क्लोज होती है या नहीं। सिंपल। तो सबसे पहले प्रोसीजर कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन के लिए ऑडिटर क्या करेंगे कि वो एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से वो शोकेस किया है या नहीं कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन, और उसके लिए हमें ये देखना होगा कि अमाउंट डिस्क्लोजर जो प्रीवियस ईयर में दिखाए थे वो करंट ईयर में भी दिखाए हैं या नहीं, और अकाउंटिंग पॉलिसीज कंसिस्टेंटली फॉलो होती है या नहीं, और अगर उसमें कोई भी चेंजेस है तो वो प्रॉपर्ली डिस्क्लोज किए हैं या नहीं। Then if the auditor becomes aware of a possible material misstatement in the comparative information while performing the current period audit, the auditor shall perform such additional audit procedure as are necessary in the circumstances to obtain sufficient appropriate audit evidence to determine whether a material misstatement exists. If the auditor had audited the prior period's financial statements, the auditor shall also follow the relevant requirements of SF560. अगर हम करंट ईयर का ऑडिट कर रहे हैं तो उसमें हमें जो कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन है उसके लिए कुछ भी उसमें मटेरियल मिसस्टेटमेंट मिलता है, प्रीवियस ईयर के जो फिगर्स है उसमें हमें कोई भी मटेरियल मिसस्टेटमेंट मिलता है तो हमें फर्दर प्रोसीजर करनी होगी, इंक्वायरी वगैरह करना होगा और कंक्लूजन पर आना होगा कि क्या वो जो प्रायर पीरियड के फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है क्या उसमें मटेरियल मिसस्टेटमेंट है या नहीं। और अगर हमने ही प्रीवियस ईयर का ऑडिट किया है तो हमें ये भी देखना होगा कि सब्सिक्वेंट इवेंट्स की इफेक्ट कुछ नहीं है ना। सब्सिक्वेंट इवेंट्स की इफेक्ट मतलब कि क्या होगा कि हो सकता है कि
जो इवेंट्स है वो हमने 31 मार्च के बाद हुए थे प्रीवियस ईयर में, बट हमारे ऑडिट रिपोर्ट के पहले हुए थे, राइट। और ऑडिट रिपोर्ट साइन करते टाइम ऑडिटर को पता ही नहीं थे, तो वो तो प्रॉब्लम हो गया ना। वो तो सब्सिक्वेंट इवेंट्स SF 560 जो चैप्टर 7 में हमने समझा था वो चीज़ आ गई, राइट। तो उसकी इम्पैक्ट क्या होगी, उस वजह से हमारा जो प्रीवियस ईयर का ऑडिट रिपोर्ट होगा वो भी इररिलेवेंट हो सकता है, उसमें भी लिमिटेशंस आ सकती है। तो उसकी क्या कॉन्सिक्वेंसेस होगी वो हमें SF 560 के हिसाब से भी चेक करने होंगे। इवेंट है वो कुछ भी प्रीवियस ईयर में 31 मार्च के बाद हुआ है, बट ऑडिटर्स रिपोर्ट साइन करने से पहले हुआ है, और इसकी इम्पैक्ट की वजह से शायद ऑडिट रिपोर्ट हमें अमेंड करना पड़ता, तो उसकी इम्पैक्ट, उसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगी वो भी हमें चेक करना होगा अगर हमने प्रीवियस ईयर का ऑडिट किया है तो। As required by SF 580, the auditor shall request written representations for all periods referred to in the auditor's opinion. The auditor shall also obtain a specific written representation regarding any prior period item that is separately disclosed in the current year's statement of profit and loss. हमें SF 580 के हिसाब से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन भी लेना होगा कि जितने भी पीरियड के लिए हमने ऑडिट रिपोर्ट में ऑडिट ओपिनियन दिया हुआ है उसके लिए, और स्पेसिफिकली अगर कोई प्रीवियस ईयर के जो डिस्क्लोजर्स है वो करंट ईयर में दिए हैं तो उसके लिए स्पेसिफिकली हम रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेंगे, राइट। तो ये हमारी 3 प्रोसीजर्स करनी होगी कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन के लिए। सबसे पहले तो वो एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन दिखा रहे हैं या नहीं, उसके लिए प्रीवियस ईयर के जो अमाउंट डिस्क्लोजर्स है वो प्रॉपरली इस बार दिखाए हैं या नहीं, और अकाउंटिंग पॉलिसीज कंसिस्टेंटली फॉलो होती है या नहीं, और अगर चेंजेस है तो वो प्रॉपरली डिस्क्लोज किए हैं या नहीं। सेकंड, अगर हम इस साल का ऑडिट कर रहे हैं और उसमें हमें प्रीवियस ईयर के कोई भी आइटम में मटेरियल मिसस्टेटमेंट मिलता है तो उसकी इम्पैक्ट, उसके लिए प्रोसीजर्स अलग से करना, इंक्वायरी वगैरह हम करेंगे, और उसकी इम्पैक्ट SF 560 सब्सिक्वेंट इवेंट्स पर भी पड़ेगी या नहीं वो हमें देखना होगा अगर हमने प्रीवियस ईयर का ऑडिट हमने किया है तो। एंड लास्ट, SF 580 के हिसाब से हम रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेंगे जितने भी पीरियड के लिए हम ऑडिट ओपिनियन दे रहे हैं इसलिए, राइट। चलिए, audit reporting regarding corresponding figures. Definition of corresponding figures. Comparative information where amounts and other disclosures for the prior period are included as an integral part of the current period financial statements. Comparative information जहाँ पर जो prior period के financial information है वो just integral part of the current financial statement है, and are intended to be read only in relation to the amount and other disclosures relating to the current period referred to as the current period figures. और वो सिर्फ current period के figures disclosures के साथ read करने के लिए ही है, राइट। उसे corresponding figures कहा जाएगा, उसके लिए ऊपर हमारा opinion नहीं होगा। The level of details presented in the corresponding amounts and disclosure is dictated primarily by its relevance to the current period figures. जो प्रायर पीरियड के जो भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होगी, मतलब कि कोरस्पॉन्डिंग फिगर्स जो भी दिखाए होंगे वो जो करंट ईयर के फिगर्स है, करंट ईयर के हिसाब से जो रिलेवेंस है उस हिसाब से वो प्रेजेंट किए गए होंगे, राइट। उसके ऊपर हम ओपिनियन नहीं देंगे। When corresponding figures are presented, the auditor's opinion shall not refer to the corresponding figures except in the following circumstances. जनरली जब भी corresponding figures दिए गए होंगे तब हम अपना ओपिनियन उस corresponding figures के ऊपर नहीं देंगे, एक्सेप्ट यहाँ पर कुछ सिचुएशन दी है वहां पर हमें अपना ओपिनियन है वो corresponding figures के ऊपर भी देना होगा। If the auditor's report on the prior period as previously issued included a qualified opinion, a disclaimer of opinion or an adverse opinion, and the matter which gave rise to the modification is unresolved, the auditor shall modify the auditor's opinion on the current period's financial statements. प्रीवियस ईयर में जो ऑडिटर है उन्होंने क्वालिफाइड ओपिनियन दिया था, एडवर्स ओपिनियन दिया था या फिर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दिया था, और वो जिस वजह से मॉडिफाइड ओपिनियन दिया गया था वो जो मैटर है वो अभी तक अनरिजॉल्व है, तो इस साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट से वो भी हम उसके ऊपर भी हम मॉडिफाइड ओपिनियन देंगे। In the basis of modification paragraph in the auditor's report, the auditor shall either, हमें जो ओपिनियन पैराग्राफ के नीचे बेसिस फॉर ओपिनियन की क्यों हम वो ओपिनियन दे रहे हैं उसके जो रीजंस मेंशन करते हैं उसमें यहाँ पर 2 है, उसमें से कोई भी एक ऑप्शन चूज करना होगा। इधर refer to both the current period's figures and the corresponding figures in the description of the matter giving rise to the modification when the effects or possible effects of the matter on the current period's figures are material. हम इस साल के एज वेल एज प्रीवियस ईयर के जो कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर्स है उन दोनों का रेफरेंस लेंगे और बताएंगे कि मॉडिफिकेशन है, मॉडिफाइड ओपिनियन हम दे रहे हैं, क्योंकि उसकी जो इम्पैक्ट है या फिर पॉसिबल इम्पैक्ट है, जब भी हमें सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंसेस मिल गए हैं तो हमें इफेक्ट पता है और वो मटेरियल या फिर मटेरियल बट नॉट परवेसिव या फिर मटेरियल एंड परवेसिव है या फिर पॉसिबल इफेक्ट्स जब हमें
जब हमें सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस नहीं मिले हैं, तो मटेरियल बट नॉट परवेसिव या मटेरियल एंड परवेसिव जो भी है वो उस वजह से हम मॉडिफाइड ओपिनियन दे रहे हैं, तो उसमें दोनों ही पीरियड को रिफर करेंगे। और in other cases explain that the audit opinion has been modified because of the effects or possible effects of the unresolved matter on the comparability of the current period's figures and the corresponding figures। या फिर हम ऐसा मेंशन करेंगे कि जो इफेक्ट्स है या फिर पॉसिबल इफेक्ट्स है वो करंट ईयर और जो कॉरस्पॉन्डिंग फिगर्स है उनमें कंपेरेबिलिटी में प्रॉब्लम आएगा, उसमें भी वो इफेक्ट आएगी मटेरियल मिसस्टेटमेंट की, राइट। तो ऐसा मेंशन किया जाएगा इन द बेसिस फॉर मॉडिफाइड ओपिनियन के अंदर। सेकेंड सिचुएशन है कि जब हमें कॉरस्पॉन्डिंग फिगर्स के ऊपर अपना रिपोर्ट देना होगा। If the auditor obtains audit evidence that material misstatement exists in the prior period financial statements on which an unmodified opinion has been previously issued, the auditor shall verify whether the misstatement has been dealt with as required under the applicable financial reporting framework। प्रीवियस ईयर मतलब कि जो कॉरस्पॉन्डिंग फिगर्स जिस ईयर के है उस पीरियड में अनमोडिफाइड ओपिनियन दिया था, बट उसी पीरियड के लिए हमें कोई मिसस्टेटमेंट मिला हुआ है, राइट, वो मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, तो हमें कॉरस्पॉन्डिंग फिगर्स के ऊपर भी अपना ओपिनियन देना होगा। इसके लिए हमें देखना होगा कि वो एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से वो बराबर किया है या नहीं, एंड इफ दैट इज नॉट द केस, मतलब कि वो रिजोल्व नहीं किया गया है, तो ऑडिटर शैल एक्सप्रेस अ क्वालिफाइड ओपिनियन और एन एडवर्स ओपिनियन इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन द करंट पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मॉडिफाइड विथ रिस्पेक्ट टू द कॉरस्पॉन्डिंग फिगर्स इंक्लूडेड देयरिन। और अगर वो जो मिसस्टेटमेंट है वो अभी तक रिजोल्व नहीं किया गया है एज पर द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, तो हम क्वालिफाइड या एडवर्स ओपिनियन देंगे करंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज वेल एज कॉरस्पॉन्डिंग फिगर्स के लिए भी, राइट। Prior period financial statements not audited. If the prior period financial statements were not audited, the auditor shall state in other matter paragraph in the auditor's report that the corresponding figures are unaudited। अगर प्रायर पीरियड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो ऑडिट नहीं हुए हैं, तो हम स्पेसिफिकली मेंशन करेंगे अदर मैटर पैराग्राफ, जो हमने ऐसे 706 में समझा था, उसमें कि प्रीवियस ईयर के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो अनऑडिटेड है। Such a statement does not, however, relieve the auditor of the requirement to obtain sufficient appropriate audit evidence that the opening balances do not contain misstatements that materially affect the current period's financial statements। तो उस वजह से, उस स्टेटमेंट की वजह से हम रिलीव नहीं हो सकते कि जो अगर कोई भी मटेरियल मिसस्टेटमेंट है प्रीवियस ईयर का फाइनेंशियल स्टेटमेंट में और उसकी इंपैक्ट करंट फाइनेंशियल ईयर में भी, करंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी आ सकती है, तो उससे हम रिलीव नहीं हो सकते। इसीलिए हमें ऐसा 510 इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट्स ओपनिंग बैलेंसेस को हमें रिफर करना जरूरी हो जाएगा। Prior period financial statements audited by a predecessor auditor. If the financial statements of the prior period were audited by a predecessor auditor and the auditor is permitted by law or regulation to refer to the predecessor auditor's report on the corresponding figures and decides to do so, the auditor shall state in other matter paragraph in the auditor's report। अगर previous year के जो ऑडिट है वो किसी और ने किया था, प्रीडिसेसर ऑडिटर ने किया था, और अगर लॉ रेगुलेशन में अलाउड होता है तो वो हम प्रीडिसेसर ऑडिटर्स के रिपोर्ट को रिफर कर सकते हैं कि प्रीवियस ईयर का फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट किसी और ने किया हुआ है, वो हम अदर मैटर पैराग्राफ में मेंशन करेंगे। उसमें लिखेंगे दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द प्रायर पीरियड वर ऑडिटेड बाय द प्रीडिसेसर ऑडिटर, द टाइप ऑफ ओपिनियन एक्सप्रेस्ड बाय द प्रीडिसेसर ऑडिटर एंड इफ द ओपिनियन वाज मॉडिफाइड द रीजन देयरऑफ, उन्होंने कौन सा ओपिनियन दिया था, और अगर वो मॉडिफाइड ओपिनियन है तो रीजंस भी मेंशन करने हैं, एंड द डेट ऑफ द रिपोर्ट। तो तीन चीजें मेंशन की जाएगी कि प्रीवियस ईयर का फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो प्रीडिसेसर ऑडिटर ने ऑडिट किया है, उनका क्या ओपिनियन था, और अगर वो मॉडिफाइड ओपिनियन है तो हमें रीजन भी मेंशन करने हैं, एंड थर्ड डेट ऑफ द रिपोर्ट, राइट। तो जब भी अगर कॉरस्पॉन्डिंग फिगर्स है तो उसके ऊपर हम जनरली अपना ओपिनियन नहीं देंगे एक्सेप्ट इन 3 सिचुएशन, जब प्रीवियस ईयर में क्वालिफाइड एडवर्स या डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दिया था और वो मैटर अनरिजोल्व है, उसकी इंपैक्ट करंट फाइनेंशियल ईयर में करंट फिगर्स पर भी आती है, तब हम उसके ऊपर भी ओपिनियन देंगे, कॉरस्पॉन्डिंग फिगर्स के ऊपर भी। सेकंड, प्रीवियसली अनमोडिफाइड ओपिनियन दिया गया था, बट अभी हमने जो करंट ईयर का ऑडिट किया तब पता चला कि प्रीवियस ईयर में कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट है और क्वालिफाइड या एडवर्स ओपिनियन देना चाहिए था, तो हम क्वालिफाइड या एडवर्स ओपिनियन देंगे अगर वो मैटर अभी तक अनरिजोल्व है तो, राइट, और उसमें कॉरस्पॉन्डिंग फिगर्स को भी हम रिफर करेंगे। और जब भी प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिट नहीं हुए हैं तब, राइट, बट उसमें जनरली क्या होता है कि हम मेंशन कर देते हैं कि प्रीवियस ईयर का ऑडिट नहीं हुआ है, राइट, वो अदर मैटर पैराग्राफ में मेंशन किया जाएगा ताकि ऑडिट को अच्छे से समझ पाए यूजर जो है, वो हमने ऐसे 706 में इन डिटेल डिस्कस किया था। और अगर प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो प्रीडिसेसर ऑडिटर ने ऑडिट किए हैं
तो भी हम अदर मैटर पैराग्राफ में ऐसा मेंशन करेंगे कि प्रीवियस ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रीडिसेसर ऑडिटर ने ऑडिट किए हुए हैं, उनका ओपिनियन क्या था, मॉडिफाइड ओपिनियन हो तो रीजन भी देंगे और डेट ऑफ रिपोर्ट क्या थी, राइट। फिर है कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। डेफिनेशन: कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन वेयर अमाउंट्स एंड अदर डिस्क्लोजर्स फॉर द प्रायर पीरियड आर इंक्लूडेड फॉर कंपैरिजन विद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द करंट पीरियड बट इफ ऑडिटेड आर रेफर्ड टू इन द ऑडिटर्स ओपिनियन। कंपैरेटिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मतलब कि उसको करंट पीरियड के साथ प्रायर पीरियड की इंफॉर्मेशन को भी दिखाया जाएगा और उसको कंसिडर भी किया जाएगा, और वो अगर ऑडिटेड होगा तो ऑडिटर्स ओपिनियन में भी कंसिडर किया जाएगा। The level of information included in those comparative financial statements is comparable with that of the financial statements of the current period. वो current period के साथ as it is हम compare कर पाएंगे। Auditor's opinion to refer each period. When comparative financial statements are presented, the auditor's opinion shall refer to each period for which financial statements are presented and on which audit opinion is expressed. Right? हम सारे ही period के लिए audit opinion देंगे। When reporting on prior period financial statements in connection with the current period's audit, if the auditor's opinion on such prior period financial statement differs from the opinion the auditor previously expressed, the auditor shall disclose the substantive reasons for the different opinion in other matter paragraph in accordance with SS 706. अगर प्रीवियस ईयर का ओपिनियन कुछ अलग था, इस साल का ओपिनियन कुछ अलग है, तो वो क्यों डिफरेंस है वो हमें अदर मैटर पैराग्राफ में SS 706 के हिसाब से मेंशन करना होगा, राइट। फॉर एग्जांपल प्रीवियसली अनमोडिफाइड ओपिनियन था तो इस साल मॉडिफाइड ओपिनियन दिया है, तो प्रीवियसली अनमोडिफाइड था, क्या वो बराबर है या नहीं, इसी साल क्यों मॉडिफाइड दिया है, इसकी इंपैक्ट प्रीवियस ईयर में नहीं थी ना, वो सारी चीजें हमें SS 706 के हिसाब से अदर मैटर पैराग्राफ में मेंशन करनी होगी, राइट। प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिटेड बाय प्रीडिसेसर ऑडिटर, तो जो हमने ऊपर देखा था वैसे ही हम अदर मैटर पैराग्राफ के अंदर के प्रीवियस ईयर का जो ऑडिट है वो प्रीडिसेसर ऑडिटर ने किया है, उनका ओपिनियन क्या था, रीजंस मेंशन करेंगे अगर मॉडिफाइड ओपिनियन है तो, और डेट ऑफ रिपोर्ट भी देंगे। If the financial statements of the prior period were audited by predecessor auditor, in addition to expressing an opinion on the current period's financial statements, the auditor shall state in other matter paragraph that the financial statements of the prior period were audited by a predecessor auditor, the type of opinion expressed by the predecessor auditor, and if the opinion was modified, the reasons therefore, and the date of the report. Unless the predecessor auditor's report on the prior period's financial statements is revised with financial statement. बट हाँ, अगर वो रिवाइज किए गए हैं प्रायर पीरियड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट है कंसिडरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, राइट, तो वो देने की जरूरत नहीं है। If the auditor concludes that a material misstatement exists that affect the prior period financial statement on which the predecessor auditor had previously reported without modification, the auditor shall communicate the misstatement with the appropriate level of management and those charged with governance and request that the predecessor auditor to be informed. अगर हमें कोई भी प्रीवियस ईयर जिसमें प्रीडिसेसर ऑडिटर ने ऑडिट किया था और उसमें कुछ भी मटेरियल मिसस्टेटमेंट मिलता है, राइट, और उन्होंने वो मॉडिफाइड ओपिनियन नहीं दिया था, तो हम मैनेजमेंट TCWG को इन्फॉर्म करेंगे और बताएंगे कि भाई प्रीडिसेसर ऑडिटर को ये इन्फॉर्म किया जाए। इफ द प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर अमेंडेड एंड द प्रीडिसेसर ऑडिटर एग्रीज टू इश्यू अ न्यू ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन द अमेंडेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द प्रायर पीरियड, द ऑडिटर शैल रिपोर्ट ओनली ऑन द करंट पीरियड। अगर वो जो प्रीडिसेसर ऑडिटर को बताया और जो इश्यू था वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अमेंड भी कर दिया, प्रीडिसेसर ऑडिटर ने नया रिपोर्ट भी इश्यू कर दिया, तो सिर्फ हमें करंट पीरियड के ऊपर ही ओपिनियन देना होगा, अदरवाइज हमें कोरस्पॉन्डिंग कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट है तो प्रीवियस ईयर के लिए भी अपना ओपिनियन देना होगा, उसमें जो प्रॉब्लम है वो भी हाईलाइट करनी होगी। Prior period financial statements not audited. If the prior period financial statements were not audited, the auditor shall state in the other matter paragraph that the comparative financial statements are unaudited. अगर प्रीवियस ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिट नहीं हुआ है तो हम अदर मैटर पैराग्राफ में मेंशन करेंगे कि कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो अनऑडिटेड है। Such a statement does not, however, relieve the auditor of the requirement to obtain sufficient appropriate audit evidence that the opening balances do not contain misstatement that materially affect the current period's financial statements. Clear? तो ये था हमारा SS 710 comparative information, corresponding figures and comparative financial statements. Right? होप आपको ये पूरा ही समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो, कमेंट इफ यू हैव एनी डाउट, सजेशन और रिव्यूज, एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। नेक्स्ट वीडियो में हम ब्रांच ऑडिट और जॉइंट ऑडिट के बारे में समझेंगे, सो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच।